अच्छा दोस्तों, ये हमारा एक तीसरा टॉपिक है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का। ये भी बहुत अहम है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ सूट और स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, ये दोनों नाम इसके चलते हैं। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है। देखें, जो सेक्शन 34 है ना आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का, वो ये कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मौजूद है, और ये भी तय पा गया था कि दोनों अपना जो प्रॉब्लम है वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएंगे, वो जनाब लिटिगेशन में यानी अदालत में नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी उसमें से एक जो पार्टी है वो क्या करता है, जाके अदालत में केस फाइल करता है और प्रॉब्लम को अदालत के ज़रिए हल करने की कोशिश करता है। तो अब क्या होगा? तो उसमें जो दूसरा जो शख्स है, दूसरी जो पार्टी है, वो क्या करेगी कि वो जनाब अदालत में, उसी अदालत में एक दरख्वास्त देगी, उनको कहेगी, हुजूर आला, ये जो बंदा आपके पास दरख्वास्त लेके आया है ना मेरे मुकदमे के हवाले से, प्लेंटिफ है, जो प्लेंट जो इसने फ़ाइल किया है, सर हमारा एक्चुअली पहले एग्रीमेंट है। किसके हवाले से? आर्बिट्रेशन के हवाले से। हमने आपस में एक माहिदा किया था कि भाई हमारा अगर कोई भी इशू होगा ना, या डिस्प्यूट होगा, या प्रॉब्लम होगा, या झगड़ा होगा, हम जनाब आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे। लेकिन इस बंदे ने ना टोपी ड्रामा करके ये आपके पास आ चुका है अदालत के ज़रिए मुझे ज़लील कराने के लिए, और ये प्रॉब्लम को अदालत के ज़रिए हल कराने की कोशिश करता है। तो काइंडली उसने जो दरख्वास्त दी है, उसने जो लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की हैं, उसको स्टे कर दें। ठीक है ना? उसको स्टे दे दें, उसको रोक दें, और उसको कहें कि मेहरबानी करके मेरे साथ आर्बिट्रेशन के ज़रिए इसका प्रॉब्लम का हल निकालो। मेरे साथ आर्बिट्रेशन में जाओ, आर्बिटर के पास जाते हैं, वो हमारा प्रॉब्लम हल करें, आप ना करें। आप इसको रोकें कि ये आपके पास जो मुकदमा चल रहा है इसको रोक दिया जाए। मेरी बात समझ रहे हो? कि दो लोगों ने पहले आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट किया और कहा कि हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए प्रॉब्लम हल करेंगे। उसमें से एक शख्स क्या करता है, उसके बावजूद अदालत चला जाता है, दूसरे बंदे को पता चल जाता है। दूसरा बंदा उसी अदालत में एक दरख्वास्त देता है, उसको कहता है कि सर ये जो अदालत की प्रोसीडिंग इस बंदे ने शुरू करवाई है ना आपके पास, काइंडली इसको स्टे करवा दें। उसकी वजह ये क्यों है? ये है कि हम हमारे बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुका है ना आर्बिट्रेशन का, तो हम तो आर्बिट्रेशन के ज़रिए ही इसको हल कराएंगे। वो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट भी बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो काइंडली आप इसको जनाब इस लीगल प्रोसीडिंग को क्या करें, स्टे कर दें, रोक दें। ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है, इसको हम देखेंगे, और इसके हवाले से हमारे पास सेक्शन 34 मौजूद है। ठीक है। अब अगर स्टे आ जाता है ना, उससे फिर क्या होगा कि स्टे आने के बाद फिर आप अपने प्रॉब्लम को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएंगे जो एग्रीमेंट के तहत हुआ था। ठीक है। इसमें ये होता है कि यार एक बंदा ना आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट करके भाग जाता है और जाके अदालत जाता है, मैं अदालत में जाऊंगा, वहाँ पे केस करूंगा। भाई क्यों? फिर एग्रीमेंट क्यों किया था मेरे साथ? क्यों आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट किया था? अब आर्बिट्रेशन में जाने के बजाय तुम जाके अदालत चले गए हो, तो दूसरा बंदा भी अदालत जाएगा और अदालत को कहेगा कि सर ये यहाँ पे जो भी मुकदमा चल रहा है इसको मेहरबानी करके रोकें, और इसको कहें कि चलो मेरे साथ और आर्बिट्रेशन में, और जो हमारा माहिदा हुआ उसके तहत आर्बिट्रेशन में जाके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएंगे। समझ आई? ये इशू है भाईजान इस टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आर्बिट्रेशन का आपने डेफिनेशन है वो बताना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। आर्बिट्रेशन एडीआर का मेथड है, जिसमें ये होता है कि एक थर्ड पार्टी जो है ना, दोनों पार्टीज़ का जो मामला वो हल करता है, और इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इनफॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू लिटिगेशन, अदालती मामलात के हवाले से। और दूसरा, इसका जो फैसला होता है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। इसके बाद फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है वो भी मैं बता चुका हूँ कि दोनों पार्टीज़ क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन में जाने से पहले दो पार्टीज़ आपस में एक माहिदा करते हैं कि भाई हम फ्यूचर में हमारा कभी भी कोई इशू होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, हम उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब ये एक सेपरेट से भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी हवाले से, जॉब के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दो क्लाउजेस के अंदर आप ये आर्बिट्रेशन का जिक्र कर लेंगे कि इन फ्यूचर अगर हमारा कोई इशू हो जाएगा तो हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएंगे। ठीक है ना? ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है आपका, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, वहाँ पे हम इसका जो है ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे लिखते हैं कि यार इन फ्यूचर अगर हमारा कोई झगड़ा होगा तो हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए इसको हल कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्या की एलिमेंट्स हैं? एक तो दोनों पार्टीज़ आर्बिट्रेशन के लिए राज़ी होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए। इसका स्कोप आपने बताना है कि किस किस्म की आर्बिट्रेशन आपने करवानी है, एग्रीमेंट में आपने लिखना है इसके बारे में।
और फिर आर्बिट्रेशन का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, आर्बिटर किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा, चाहे अदालत से मदद ली जाएगी या खुद लगाएंगे या कोई प्रोफेशनल अयाज नूर जैसा बंदा हायर करेंगे, या फिर दूसरा ये है कि आर्बिट्रेशन किस जगह पे होगी, उसकी लोकेशन क्या होगी, और साथ में आपने ये भी बताना है उस एग्रीमेंट के अंदर कि आर्बिट्रेशन के नतीजे में जो भी फैसला आएगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। अच्छा जी, अब स्टेप्स क्या हैं? अब आप को आपका मतलब 2 पार्टीज़ के बीच में हुआ था ना वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एक बंदा भाग के अदालत चला गया, अदालत में केस शुरू करवा दिया, अब पीछे से आप भी अदालत पहुंच गए और आप अदालत को अब जाके वहाँ पे क्या कहेंगे कि हुजूर आला इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग चल रही है ना, जो शुरू हो गई, इसको स्टे कर दें, क्योंकि हमारे बीच में तो एग्रीमेंट है भाई, उसका आर्बिट्रेशन का, तो हमारा मामला तो आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल होगा। तो उसका तरीका क्या रहे? सबसे पहले तो आपने जो है ना, आपने एप्लीकेशन देनी है अदालत को। अदालत को कहना है कि हुजूर मेहरबानी करके इस मुकदमे को यहीं पे रोक दें, लीगल प्रोसीडिंग को चालू ना करें, रोक दें, क्योंकि ये जो बंदा आपके पास ये केस लेके आया है ना, जिसने ये लॉ सूट फाइल किया है, उसका मेरे साथ आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट है, तो हमारा प्रॉब्लम आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल होगा, आपके पास नहीं होगा, नंबर 1। उसके बाद फिर आपने यही मेक श्योर करना है कि अपनी जो रिटन स्टेटमेंट है उससे पहले ये फ़ाइल करना है। मतलब मैंने आपके खिलाफ एक मुकदमा किया, तो मैंने एक प्लेंट फाइल किया और उसमें मैंने आपके खिलाफ केस शुरू किया, आपको पता चल गया, हालांकि हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ था, तो आपने फिर रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा करानी, ठीक है ना? प्लेंट के बाद रिटन स्टेटमेंट होती है ना, वो नहीं जमा करानी, डायरेक्ट आपने ये दरख्वास्त देनी है कि सर ही पहले इसको प्रोसीडिंग को रोकें, मैंने जवाब नहीं देना इस अदालत में, मैंने इस अदालत में केस चलाना नहीं है, क्योंकि भाई मेरा तो इस भाई के साथ जो है ना एक मायदा हुआ था कि हम आर्बिट्रेशन में इसको हल करेंगे, ये दौड़ के आपके पास आ गया है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी है रिटन स्टेटमेंट से भी पहले। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? अदालत क्या करेगी? आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर करेगी, देखेगी कि वाक़ई वैलिड रीज़न्स हैं, आर्बिट्रेशन में ये अगला बंदा क्यों नहीं गया, आपके मेरे पास क्यों आया, अदालत इसको भी देखेगी, और साथ में फिर देखेगी कि जो बंदा ये कह रहा है ना कि सर जी इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दें, इस मुकदमे को यहीं पे रोक दें, क्या वो वाक़ई आर्बिट्रेशन के लिए राज़ी है, उसकी नीयत ठीक है और वो बिल्कुल रेडी था, कानून के मुताबिक इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ था, बिल्कुल सही था, यानी कि दूसरे बंदे ने इसको चीट किया है, वो जो मेरे पास भाग के आ गया है, ठीक है ना? तो अदालत ये चीज़ें कंसीडर करेगी जो है ना, आर्बिट्रेशन को यानी कि रेफ़र करने से पहले। उसके बाद क्या होगा? अदालत फ़ैसला सुनाएगी। जब अदालत फ़ैसला सुनाएगी, अगर अदालत को लगता है कि ये वाक़ई मामला जो है ना आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल होना चाहिए, तो उस केस को वहीं पे रोक देगी, स्टे कर देगी, और दोनों पार्टीज़ को, ख़ुसूसन उस बंदे को जो उसके पास से केस लेके आया, उसको कहेगी कि चल बेटा इंसान का बच्चा बन, जा आर्बिट्रेशन में, पहले जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट उसके साथ किया ना, उसी एग्रीमेंट के तहत जाके आर्बिट्रेशन में इस मामले को लेके जाओ, ठीक है? और फिर दूसरा, अदालत ये भी वेरीफ़ाई करेगी जो एप्लीकेंट है वो वाक़ई कमिटेड है, वो वाक़ई आर्बिट्रेशन के हक़ में है, यानी मैं जो अदालत गया था तो मैं वाक़ई मेरी नीयत है कि यार मैं नहीं चाहता कि ये मुकदमा अदालत में चले, बल्कि ये मामला जो है ना आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल हो, ठीक है जी? उसके बाद फिर अदालत जो है ना, वो मे ऑर्डर ए स्टे ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग, और लीगल प्रोसीडिंग को रोक देगी, ऑर्डर देगी, स्टे ऑर्डर देगी, ठीक है? और वो हमें कहेगी कि चलो भाई जाओ, तुम लोग जाके आर्बिट्रेशन में जाके आर्बिटर के पास जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाओ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अदालत है ना, जब ये इस तरह का ऑर्डर देगी, तो वो जो मुकदमा अदालत में शुरू हो चुका था ना, दूसरे बंदे ने जो भाग के शुरू करवाया था, वो रुक जाएगा, और ये जो डिस्प्यूट है वो फिर मज़ीद जो है ना, वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल होगा, जिस तरह एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, यानी दोनों पार्टीज़ में जो एग्रीमेंट हुआ था ना आर्बिट्रेशन का, फिर उसके ज़रिए ही उसको हल किया जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है? अच्छा जी, ये याद रखिएगा कि इस मामले के अंदर जो अदालत का फ़ैसला है ना, वो उसकी डिस्क्रिशन है, आप उसको उसकी फ्रीडम है, उसकी सवाबदीद है, उसकी मर्ज़ी है क्या फ़ैसला देती है। आप उसको पाबंद नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने स्टे ही देना है। वो स्टे दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, जो उसको बेहतर लगेगा, वो मुकदमे की कंडीशंस को देख के। दूसरा ये है कि इस जो है ना, जब इस मामले में जो भी अदालत का फ़ैसला आएगा, अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा, तो फिर आप उसके खिलाफ अपील भी दायर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 39 के तहत, ठीक है ना? ये जो ऑर्डर है, ये इसके ऊपर आप अपील कर सकते हैं, ठीक है? वो अपील आप हायर कोर्ट में दाखिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक और टॉपिक। मैं इसको मज़ीद अगर कंक्लूड करूँ बिल्कुल आसान अल्फाजों में, कि देखो, 2 दोस्त हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें लिखा कि यार फ्यूचर में हमारा जब भी कोई झगड़ा होगा हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसमें एक जो बंदा है ना, वो क्या करता है कि जब झगड़ा होता है ना, तो वो अदालत पहुंच जाता है, दूसरे को पता चलता है, दूसरा कहता है यार ये क्या,
गज़ब टोपी ड्रामा बंदा है यार, मेरे साथ एग्रीमेंट करता है कि आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करेंगे, जब वो झगड़ा हुआ तो अदालत पहुंच गया, तो आप भी अदालत जाएंगे उसके पीछे और अदालत को सबसे पहले यही दरख्वास्त देंगे, यानी कि अदालत में कोई रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं कराएंगे, यही कहेंगे हुज़ूर आला मेरा तो इसके साथ कोई आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट हुआ था, आप इसकी प्रोसीडिंग रोक दें और इसको हुक्म दें कि चल मेरे साथ आर्बिट्रेशन में चले। उसके बाद फिर आपने अदालत को दरख्वास्त देनी है, अदालत आपकी बात सुनेगी, आपकी बात में वज़न होगा तो वो स्टे देगी तो फिर मामला उसको अदालत उस मामले को जनाब आर्बिट्रेशन में रेफ़र कर देगी और वहीं पे आर्बिट्रेशन होगी और उसी तरीके से होगी जिस तरह आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है जी। और अगर ये फ़ैसला अगला बंदा चैलेंज करना चाहे अदालत का, तो उसको चैलेंज भी कर सकता है, अपील दायर कर सकता है हायर कोर्ट के अंदर सेक्शन 39 के तहत। सो दोस्तों, ये था हमारा बहुत सा सिंपल और आसान और मज़ेदार टॉपिक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।